जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। So you have to take the game deep. अभी भी जब हम कह रहे हैं बलूचिस्तान जा रहा है, केपी जा रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान का हो रहा है, कल होते ही नहीं होने वाला. इट विल टेक इट्स टाइम. इतने जल्दी नहीं होगा. इट विल टेक इट्स टाइम. सो वर्क टुवर्ड्स दैट. जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल कह रहा है कि हमारे साथ आने वाले हैं, उनको पहले बोलो कि जितने सुन्नी वहां पे पाक आर्मी ने रखे हैं उनको पहले निकालो वहां से. उनको निकालो, क्वारंटीन में रहो, दिखाओ आप इंसान हो, पजामे नहीं हो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है. तब तक यूएस को मैसेजिंग भेज दो कि भाई साहब पाकिस्तान से नहीं, मेरे साथ बात करो. गिलगिट बाल्टिस्तान इज माइन, नॉट पाकिस्तान. गलत आदमी से बात कर रहे हो, सुधर जाओ. वंस यू गेट इट, देन यू कंट्रोल दिस क्रिटिकल एरियाज. तब तक चीन को खींचते रहो, जो कुछ भी वो डील करना चाहता है आपको खींचते रहो. जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान आपके हाथ में, तालिबान is ready for having good relations with you as on date, because the amount of work you have done for the people of Afghanistan, he can't afford to take panga with you. Now China is on a weak wicket because bulk of the Uyghur brigade which fought there is still there in Afghanistan. Then you can sort them out. Then you can sort out दो बेसिस इसने बना रखे हैं. एक वाखान कॉरिडोर के ऊपर जो इसने बना रखा है अपना खुद का, और दूसरा जो वाक्सजीर के पास, नो वाक्सजीर, दूसरा एक और फॉरगेटिंग, एट द माउथ ऑफ वाखान कॉरिडोर ताजिकिस्तान को बनाने बोल रहा था. वो दोनों को वेकेट करवा दो. बोलो ताजिकिस्तान को तुम रखोगे दोनों. ये ताजिकिस्तान बड़ा अजीब कंट्री है, ऐसे सबके बेस हैं उसके पास है. हाँ, now he is on a weak wicket. Once this happens, he becomes very weak. And now Xinjiang makes Xinjiang the long-term millstone on his PRC's neck. Tibet भी बोलो, push for him to get out of Tibet. Now you kill two birds with one stone. China, उसके साथ तो पाक आर्मी जाएगा ही जाएगा. You gain control of this, and at a later time frame you'll be able to gain control of balance of POK, and then you control the narrative in the region and not US. These are the options that are available to you. How it works out, if it works out, in what manner, I can't predict. But उसके लिए नेट असेसमेंट करके क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या विंडोज हैं मेरे पास देखने के लिए, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, वो करना है डिसीजन मेकर्स. Obviously. You have to strategize today to start having influence in these areas. You forget about बलूचिस्तान में जो है वो यूएस भी करा रहा है. You have a say, fine. This is more critical for you. This area. Because your long-term threat for Bharat is China. पाक तो फुद्दू है यार, खत्म हो चुका है. जला पटाखा है, वो खत्म हो चुका है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म आपके फोर्स को क्या देखना है, नॉट थ्रेट बेस्ड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट बट कैपेबिलिटी बेस्ड डेवलपमेंट. कि अगर हम भारत राइज कर रहा है, आप संरक्षक बनना चाहते हो इंडियन ओशन रीजन में, क्या क्या कैपेबिलिटीज आपके पास होना है, कौन थ्रेट है जिसको काउंटर करने के लिए आपके पास होना चाहिए. अगर मैं चीन को काउंटर कर सकता हूं तो पाकिस्तान क्या है, वो तो आज की तारीख में हम काउंटर कर सकते हैं. So it is not just countering the threat of China.
countering the other threats and ensuring that you are a net security provider in the region. Correct. Those are the capabilities. So पहला कदम है कि जो आपका critical areas हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान is number 1 critical, Balochistan and KP I'll keep at 2-3. You must have influence there, yeah, so that you can control the narrative there. That is how it will fall into your hands like a ripe plum without going to war. वो स्ट्रैटेजाइज करने के लिए इन्फ्लुएंस अभी ओवरनाइट नहीं होता है. यू गॉट टू स्टार्ट वर्किंग एंड सो यू गॉट टू स्ट्रैटेजाइज. यू हैव योर इन्फ्लुएंस इन बलूचिस्तान इज अवेलेबल. You got to look at how to you influence in KP. You got to look at main GB. बाकी तो 2, 3, 4 पे है यार. Your Balochistan, KP and the balance of POK in that order of priority है. सिंध अभी Correct. उठा नहीं है. You got to see कब उठेगा, फिर देखेंगे. But the moment you have been able to take control of GB, you control the narrative in the region. Yeah? That is the most critical point. US को भी चाहिए चीन के ऊपर नजर रखना है. It's next door to Russia. The Central Asia, Russians have always considered Central Asia as the soft underbelly. Backyard. It's the soft underbelly. नजदीक है. जी. You control the narrative. Then you have killed 2 birds with 1 stone. Yeah? कुछ चाहिए तो अब यूएस आपके पास आएगा दादा. बिकॉज यूएस एसेट इज लाइक पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ही इज लुकिंग एट इंडिया बीइंग द विक्चुअलिंग हब फॉर एनीथिंग इन द इंडो पैसिफिक फॉर हिज फ्लीट एंड हिज एलाइज फ्लीट. इसीलिए आपसे वो सारे एग्रीमेंट साइन किए जा रहा है. फ्रांस भी आपसे साइन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. क्यों? यस, इट इज इम्प्रूविंग आत्मनिर्भर भारत, बट इट इज ऑल्सो दैट when his people come here to operate, you are the victualling base for him. He doesn't have to go and depend on France and get his logistics from France. He gets his logistics from you. Because France, let us be clear, is a resident power of Indo-Pacific. Yes, sir. Not the US. Not the US. US is not a resident power. Resident power is like us is France. So he needs a victualling base. वो दूर है, आपसे कर रहा है. So when you do all these things, आप narrative control करते हो यार. In Indo-Pacific, it is the Indian Ocean region, which includes, like I have always said, the continental shelf also, the continental landmass also. You जी. control the continental landmass, the critical areas, you control the narrative. तो ये मौका है क्योंकि पाकिस्तान has become a millstone around China's neck. इसीलिए तो उसको एड भी कुछ नहीं दे रहा. क्या अब खुद क्या देगा? खुद पिस रहा है. सर चाइना को एड कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा. सी आईएमएफ का लोन जब भी ये क्लियर कराते हैं अपने, वी कैन क्लोज दिस स्लाइड. आईएमएफ का लोन जब यूएस देता है, दिलवाता है आईएमएफ से, क्योंकि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एंड ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द यूएस, वो क्लियर एक चीज बोलता है कि ये पैसे से आप चाइना को नहीं दोगे, पे बैक नहीं कर सकते. चाइना रोल ओवर कर दे, जो करना है कर दे, हमको फर्क नहीं पड़ता. वो हमको फर्क नहीं पड़ता. 1-2 दफा कर लिया, अब तो करेगा नहीं वो. तो अब उसके सामने श्रीलंका भी है, कोई मदद नहीं कर सकेगा उसको. भारत ही कर रहा है. So, and like you pointed out in your morning's talk, Sri Lanka is very keen to link up to the Ramayana circuit. सर And जयशंकर जी ने तो बोल भी दिया, टूरिस्ट नॉट टू मालदीव्स, श्रीलंका. उन्होंने तो बस ऐसे किया, बजट में पैसे दे दिए हैं फॉर लक्षद्वीप. नहीं, मालदीव्स को भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है सर. मालदीव्स को तो देते रहते हैं, वो अलग है. नहीं, टू डेवलप लक्षद्वीप, but he is also referred to, Jaishankar is referred to tourism in Sri Lanka. Such a beautiful place. Why don't you visit Sri Lanka? बस. So that means वो सर्किट पे लग गया तो उसकी चांदी होगी.
आप देख लो, श्रीलंका इतना स्मार्ट है, उसने फटाफट रामायण पैकेज निकाला, प्रमोट करा, एंड इंडियन ट्रैवल एजेंट्स को बोला कि साहब भेजो लोगों को, राम लोगों मंदिर को चल रहा भेजो। है उधर पे, आप जरा नारायण यहाँ पर रामायण का भेजो। बिल्कुल। या मंदिरें बना रखी हैं उन्होंने, उनको रेनोवेट कर रखा है यार प्रॉपर इसके साथ, ब्यूटीफुल, राइट? वेरी सो वेरी आई नाइसली हैव डन सर। फिनिश्ड। आई एम जस्ट वेटिंग टू सी what happens with China and when it tries to get out from Pakistan, and what happens when it gets out from Pakistan. Will it विल be इट an बी easy get? विल इट बी अ रिट्रीट मिडल ऑफ द नाइट? या नहीं नहीं, मिडिल ऑफ द नाइट तो उतने जहाज उसके पास भी नहीं है ना यार, इतने जहाज लेके आएगा? यूएस ने तो अपने जहाजें भेज के उठा के ले चले गए। सर छोटे छोटे है ना, चाइनीज 2-3 फाइटर एयरक्राफ्ट में भी घुस जाएंगे। सो Uh, इट इज, वो जो ऊपर है जीबी वाले तो निकल जाएंगे, जो ग्वादर और बीच के लोग हैं थोड़ा डर रहेगा उसको। आई एम नॉट सेइंग कुछ होगा, but that fear will always be there that my convoys become an easy target, and the ships which try to go away, they become an easy target in the Arabian Sea. जी, आप जब ये इजी टारगेटिंग की बात कर रहे थे, मेरे को एक चीज दिमाग में आई कि चाइना को एक चीज रियलाइज होनी चाहिए कि ये जो शिप विप इतना वो करता है, जो हुतीज ने रेड सी के अंदर कर रखा है, मलाका उतना ही, उससे ज्यादा डेंजरस है, उससे ज्यादा Yeah, नैरो है। no, while it is narrow, उस पे by early 2000s में पायरेसी का शुरू हुआ था, पायरेसी but the नहीं, ASEAN nation, नहीं हुआ था वहां पे, ड्रोन ड्रोन। पायरेसी had started। नहीं, ड्रोन तो है, बट वहां से कौन फायर करेगा? कवर नहीं मिलता ना, यहाँ पे कवर हम क्यों फायर करें, यहाँ से कवर मिल जाता है ना, हम जो भी करेंगे फायर सर। करे। हम तो करेंगे। यहाँ से तो पूरा कवर मिल जाता है। वहां पे पायरेसी था, बट द कंट्रीज गॉट टुगेदर एंड दे सॉर्टेड इट आउट बाय वो तो आचे में 2007-8। काफी वो इस्लामिक टेररिज्म भी हो गया था आचे By रीजन के अंदर। 2007-8 it was all sorted out, but like I said, it's not just the Houthis. Of late, the Salafi jihadi Somalia, they have also started back again. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।